Hello, my dear Python programmers. Average people have wishes and hopes. Successful people have goals. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में फाइल हैंडलिंग में ही आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज हाउ टू गो ऑन हैंडलिंग द डायरेक्टरीज एज वेल एज पाथ के बारे में फिर से एक बार अलग से डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी प्रिंटिंग पाथ्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है कि व्हाट आर द रिलेटिव पाथ्स एंड व्हाट आर द एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पे जानेंगे अलग अलग फंक्शंस थ्रू विच वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग द रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग वे इज वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरीज। ऑलरेडी हम लोग फाइल्स के साथ वर्क कर चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑफ द फाइल, उसके अंदर रीडिंग राइटिंग कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, उसके फाइल पॉइंटर को मूवमेंट कैसे देना है, ये सारा हम लोग जान चुके हैं। एज वेल एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल्स को भी हम लोग अभी जानते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टरीज एंड देयर आर सर्टन फंक्शन बिलोंगिंग टू ओएस मॉड्यूल जो कि हम लोगों को देखना है, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टरी के साथ बहुत इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सो द फर्स्ट फंक्शनैलिटी दैट यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ओवर हियर इज गेट CWD। अभी हर फंक्शन का नेम इज गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इटसेल्फ। जैसे कि गेट CWD इज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो अभी मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूं ये अगर मुझे जानना है, so I'll be calling this particular function get CWD. Next to that, अगर मुझे कुछ नया डायरेक्टरी बनाना है, so उसके लिए लिनक्स का जो mkdir कमांड है, जावा में भी यही यूज होता है। so डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए so OS मॉड्यूल का हम लोग यूज करेंगे os.mkdir कमांड टू मेक द न्यू डायरेक्टरीज। नेक्स्ट टू दैट, अगर मुझे चेक करना है कि उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फाइल्स है, कौन कौन से सब डायरेक्टरीज है, तो उसके लिए मैं उस डायरेक्टरी का लिस्ट प्रिंट कर सकता हूं एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट os.listdir से हम लोग वो पूरा का पूरा लिस्ट देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ एडवांस डेटा टाइप नोन एज लिस्ट। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, अगर हम लोगों को करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है, सो उसके लिए CS स्टैंड्स फॉर चेंज, DR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। सो चेंज द डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम लोग चेंज कर पाएंगे। एंड फिर अगर मुझे डायरेक्टरीज को रीनेम करना है, सो ऑलरेडी ये फंक्शन हम लोग फाइल्स के साथ देख चुके हैं कि OS मॉड्यूल का रीनेम फंक्शन वी कैन गो ऑन रीनेमिंग द फाइल्स। तो यहाँ पे रीनेम फंक्शन ही हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रीनेमिंग द डायरेक्टरीज आल्सो। बट फाइल को रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन यूज किया था, यहाँ पे डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे remove dirs. So these are various functions that I supposed to go on using to deal with the directories. अभी ये फंक्शन यहाँ पे theoretically तो मैंने बता लिए। अभी हम लोग चलेंगे पाइथन के अंदर to work on this function to make it more crystal clear. But let me show you what are the different assignments that are based on our current discussion, कि जो कि आपके लैब असाइनमेंट के सेट में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में है। सो यहाँ पे राइट अ पाइथन प्रोग्राम that changes the current working directory to our newly created directory. So current working directory को देखने के लिए we do have what get CWD, get current working directory function. New directory को create करने के लिए we have the function as mkdir and then to change the current working directory to newly working directory यहां पे हम लोग फंक्शन यूज करेंगे chdir। तो अगर इन फंक्शन को आप ध्यान से वर्किंग करते हुए देख लो तो दिस प्रोग्राम यू कैन डू इट इन अ वेरी नाइस वे। So this is one code and the next code that we are going to work on into the same session is about the paths. So यहाँ पे we will be working on the absolute path for the file using कौन सा os.path.join function। ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे टू प्रिंट द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ अ फाइल। सो ठीक है, वो एब्सोल्यूट पाथ तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पाथ, वन इज रिलेटिव पाथ एंड द अदर वन इज एब्सोल्यूट पाथ। सो सबसे पहले हम लोग इस OS का OS डॉट पाथ का हम लोग रिलेटिव पाथ करके एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। सिमिलर वे से वी गो विथ एब्सोल्यूट पाथ करके एक फंक्शन है
एंड देन चेक करेंगे इसका रिलेटिव पाथ क्या है एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या है एक मॉड्यूल का। एंड यहाँ पे किसी भी फाइल का रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ को प्रिंट करके देखेंगे। एंड फिर अगर मुझे os.path.join से एब्सोल्यूट पाथ को प्रिंट करना है तो वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये इस असाइनमेंट में हम लोग देखने वाले हैं। So this assignment is going to cover new 3 functions. One is relative path, absolute path, and then os.path.join. ऐसे ये 2 असाइनमेंट्स हम लोग यहाँ पे ही करने वाले हैं ड्यूरिंग अवर डिस्कशन अबाउट हैंडलिंग द डायरेक्टरीज एंड वर्किंग अक्रॉस पाथ्स। So let's move into the PyCharm to make it more and more crystal clear, because जब तक आप उसके ऊपर हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक वो बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। So let's take that confidence to work in PyCharm कि कैसे इन फाइल्स के साथ, इन डायरेक्टरी के साथ, इनके पाथ्स के साथ हम लोग काम कर पाएंगे। So we are back into the PyCharm and यहाँ पे what we'll do is let's create a new Python file, उसको नाम देंगे demo49। Okay, so यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे working with directories, right? So यहाँ पे let's go on printing the first task, that is what is current working directory is. So I'll go with print current working directory। कैसे प्रिंट करना है, कॉमा करके करेंगे os डॉट गेट cwd। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करूंगा बहुत ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पे यू कुड बी एबल टू सी उसने इंपोर्ट कर लिया कौन सा मॉड्यूल OS। तो सारे के सारे फंक्शन बिलोंग कर रहे हैं OS मॉड्यूल से एंड द फंक्शन नेम इज गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो यहाँ पे जब हम लोग इसको रन करते हैं तो चेक कर पाएंगे हम लोग अभी कौन से करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। एंड माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज डी ड्राइव के अंदर माई पाइथन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अभी कौन कौन से एंटिटीज प्रेजेंट है। सो यहाँ पे करेंगे प्रिंट एंड मुझे लिस्ट देखना है। सो व्हाट आई डू इज os डॉट लिस्ट dir एंड लेट्स सी, रन करते हैं अभी। सो करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो अभी चल रहा है उसके अंदर अगर हम लोग लिस्ट dir करें तो क्या क्या एंटिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। प्लीज सी डेमो 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे के सारे एंटिटी, इतना सारा कुछ है अपने उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। सो नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, इसको बहुत ध्यान से देखना है। सो व्हाट आई विल डू इज, हाँ न्यू पाथ नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूं मेरा एक नया डायरेक्टरी जिसको नाम देंगे mydir1। सो अभी इसको अगर क्रिएट करना है सो विल बी गोइंग विद os डॉट mkdir करके एक फंक्शन है एंड इसको पास करेंगे। न्यू पाथ में जो डायरेक्टरी का नाम दिया है उस हिसाब से एक नया डायरेक्टरी बना लो। सो व्हाट आई विल डू इज आई कीप दिस एंटिटी आल्सो ओपन, ताकि ये जब नया डायरेक्टरी बनेगा तो यहाँ पे वो नया डायरेक्टरी दिखना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग, अगर डायरेक्टरी सक्सेसफुल क्रिएट होता है तो सो डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, right? So created, and let's run the code and check it out. So what it says is it says dir is created। and अगर आप यहाँ पे अभी बहुत ध्यान से देखते हो तो हम लोगों ने कौन सा डायरेक्टरी क्रिएट किया था, पाथ दिया था न्यू पाथ। न्यू पाथ के अंदर क्या है mydir1 एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे वो mydir1 अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बन चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, जस्ट आई यूज mkdir। अभी और एक इंटरेस्टिंग एंटिटी इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं फिर से यही कोड रन करने की कोशिश करूंगा, आई एम रनिंग द सेम कोड,
तो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व इट गिव्स मी वन एरर एंड दैट एरर इज फाइल एग्जिस्ट एरर, कैनॉट क्रिएट अ फाइल when that file is already, when that particular file is already exists, that is what mydir1. so आपका अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उसी नाम का नया डायरेक्टरी नहीं बना सकते. जब भी आपको डायरेक्टरीज बनाना है, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू इट, ऑब्जर्व कीजिए. व्हाट विल डू इज, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिंग का लॉजिक यूज करके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से ये चीज चेक करेंगे. कैसे करना है देखो, इफ आई एम सेइंग os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट करके एक फंक्शन है, तो मैं इससे चेक करूंगा कि न्यू पाथ मतलब मेरा जो mydir1 है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या. अगर वो प्रेजेंट है तो यहां पे प्रिंट करेंगे सॉरी डायरेक्टरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट. अगर वो डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसी नाम से हम लोग डायरेक्टरी नहीं बना पाएंगे. जब एल्स में आएंगे, एल्स में आके यहाँ पे हम लोग नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं. हियर आई विल गो विद os डॉट mkdir एंड फिर हम लोग न्यू पाथ में जो डायरेक्टरी दिया है उस हिसाब से हम लोग नया डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे. एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड. वेरी इंटरेस्टिंग वन. लेट्स गो ऑन चेकिंग. अभी mkdir1 नाम का डायरेक्टरी है, तो जब ये कोड को मैंने पहले रन किया था तो इट वाज गिविंग मी एरर फॉर mkdir फंक्शन. तो अभी हम लोगों ने इसको दे दिया है डिसीजन मेकिंग के अंदर. अगर वो प्रेजेंट है तो ये कहेगा सॉरी, एल्स वो नया डायरेक्टरी क्रिएट करेगा. लेट्स गो ऑन चेकिंग. इट सेज दैट सॉरी डायरेक्टरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो आई कैन स्किप errors from my code now because I have used the logic of working or checking whether the directory is already present or not. अभी चेक करते हैं mkdir से mydir2 को क्रिएट करके देखते हैं एंड ये if else सही ढंग से वर्क हो रहा है या नहीं वो भी हम लोग चेक कर पाएंगे. बहुत ध्यान से देखना है. जब इसको रन कर रहे हैं तो इट सेज दैट न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड एंड दिस टाइम डायरेक्टरी का नेम क्या है जो क्रिएट हो चुका है. दैट इज व्हाट mydir2. अगर आप ध्यान से देखते हो mydir2 इज क्रिएटेड ओवर हियर एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ चुका है mydir2. Very interesting one. This is how you can go on creating the new directory. Now what we'll do is, ये तो हम लोगों ने बना लिया अभी नया डायरेक्टरी. अभी हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी से दूसरी किसी डायरेक्टरी में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं. एंड दैट इज व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर असाइनमेंट सेट. तो वो भी हम लोग करके देखेंगे. पर व्हाट आई विल डू इज, ये जो पार्ट है अपने कोड का जहां पे हम लोगों ने नए डायरेक्टरीज क्रिएट कर लिए उसको मैं कमेंट में रख रहा हूं. यहाँ पे व्हाट विल डू इज, अभी तक अपना प्रोग्राम फिर कैसे रन कर रहा है ऑब्जर्व करो. It says that current working directory is D drive and my Python program. ये अपना current working directory है. To check out this code, what I'll do is mydir1 के अंदर हम लोग कुछ फाइल्स बना के रखते हैं. Let's go on creating demo99.py करके एक फाइल बनाया और एक फाइल बनाते हैं Python वाला ही बनाते हैं. चलो demo98.py. अभी mydir1 के अंदर अपने कितने फाइल्स है, 2 पाइथन के फाइल्स है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा. अभी अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो है माई पाइथन प्रोग्राम. कैन आई गो ऑन चेंजिंग द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. लेट्स गो ऑन डूइंग दैट os.chdr एंड अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए उसको पाथ देंगे एंड आई विल बी पुटिंग द पाथ. आप डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट इट इज अ गुड convention that you specify the path as one variable and then वो variable यहाँ पे आप डाल दो, right? यहाँ पे चलेंगे and we'll go with this one is what mydir1 and यहाँ पे आएंगे and इसको देंगे what new path. Let's see. अभी now current working directory is, यहां पे करेंगे os.get
करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यस, एंड फिर उसको प्रिंट करके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है. सो os डॉट लिस्टेड dir. सो लेट्स रन द कोड. तो ये हुआ अपना एक असाइनमेंट जहां पे वी कुड बी एबल टू सी लाइक हम लोग एक डायरेक्टरी को, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर लिए न्यू वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर. सो जब इसको रन करते हैं तो वी कुड बी एबल टू सी द करस्पॉन्डिंग आउटकम. बहुत ध्यान से देखना है ये आउटकम. सो अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या बना है. सो ये तो है डी ड्राइव माई पाइथन प्रोग्राम, उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं माई dir1 में. एंड माई dir1 के अंदर लिस्टिंग अगर करें तो ये दोनों फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, demo98.py एंड demo99.py. सो आई होप कि एग्जिस्टिंग वर्किंग डायरेक्टरी से नए वर्किंग डायरेक्टरी में अगर आपको मूव करना है तो कैसे chdir फंक्शन आप यूज करोगे, ये क्लियर हुआ है. So very nicely we can switch from directories to directories. Now let's move into the next discussion about how we can go on deleting the directories and renaming the directories. So what I'll do is ये वाला जो पाथ था न्यू पाथ एज वेल एज chdir, इसको भी मैंने कमेंट में रख दिया. सो अभी व्हाट विल डू इज, चलो रीनेम के साथ काम करते हैं, रीनेम के साथ. सो यहाँ पे आई विल गो विद os डॉट रीनेम एंड यहां पे रीनेम करेंगे माई dir1 को रीनेम करेंगे विथ द नेक्स्ट फाइल नेम दैट इज और डायरेक्टरी नेम दैट इज योर dir1. सो लेट्स सी, यहां पे प्रिंट करके एक मैसेज दे देते हैं, रीनेम ऑपरेशन सक्सेस. एंड लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि रीनेम ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है क्या नहीं. सो इट सेज दैट रीनेम ऑपरेशन सक्सेस. अगर आप ध्यान से देखते हो तो माई dir1 बन चुका है यूर dir1. एंड अभी जब ये यूर dir1 बनेगा तो उसके अंदर के फाइल्स है क्या उसमें, वो भी चेक कर सकते हैं. सो उसके अंदर अपने दो फाइल्स है, दैट इज demo98 एज वेल एज demo99, वो वैसे ही रहे, सिर्फ क्या रीनेम हुआ, डायरेक्टरी रीनेम हुआ. So बहुत ही इंटरेस्टिंग वन, दैट इज व्हाट, रीनेम फंक्शनैलिटी. नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं या नहीं. एंड यहाँ पे व्हेन आई गो ऑन ट्राइंग टू डिलीट यूर dir1, ध्यान से देखना है इसको डिलीट कर सकते हैं या नहीं. सो हम लोग चलेंगे os डॉट रिमूव dir करके ने फंक्शन नेम है एंड यहाँ पे पाथ नेम देंगे व्हाट, यूर dir1 एंड चेक करते हैं. यहां पे प्रिंट करेंगे एंड विल से लाइक डायरेक्टरी इज रिमूव्ड, राइट. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. ये बहुत ध्यान से देखना है. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू दिस, ये मुझे एरर दे रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. इसका मीनिंग क्या है, जब डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते रिमूव dir फंक्शन से. सो आपको सारे फाइल पहले डिलीट करने पड़ेंगे एंड फिर ही आप उस एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वन. सो अपने पास कोई और डायरेक्टरी है क्या, वो भी देखते हैं. सो अपने पास और एक डायरेक्टरी है एंड उस डायरेक्टरी का नाम है व्हाट, माई dir2, जिसके अंदर कोई फाइल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो एम्प्टी है. तो उसको डिलीट करके चेक करते हैं कि रिमूव dir वर्क हो रहा है या नहीं. सो हियर विल गो विथ माई dir2 एंड अभी चेक करते हैं रन करके कि कैन वी रिमूव द डायरेक्टरीज. एंड इट सेज डायरेक्टरीज रिमूव्ड एज वेल एज यहां पे आपने देखा होगा दैट इज बीन रिमूव्ड. सो जिस डायरेक्टरी में कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे, उसके अंदर के पहले फाइल्स रिमूव करेंगे, उसको एम्प्टी बनाएंगे, फिर ही उसको आप रिमूव कर सकते हो. सो आई होप कि दिस थिंग्स अबाउट वर्किंग विद द डायरेक्टरी इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. कौन कौन से फंक्शन देख लिए हम लोगों ने. सो पहला फंक्शन था गेट cwd, गेट अ करंट वर्किंग डायरेक्टरी. फिर फंक्शन था लिस्ट dir, डायरेक्टरी के लिस्ट को देखना है. नेक्स्ट टू दैट mkdir, make directory. Next is chdir, change working directory to some other directory. And उसके बाद हम लोगों ने देखा
कि रिमूव कैसे करना है रिमूव dir से एंड रीनेम कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ रीनेम. ऑल द फंक्शनैलिटी बिलोंग्स टू व्हाट? OS मॉड्यूल. So now let's go on checking कि can we go on working with respect to paths. So what I'll do is इस कोड को मैं चेंज कर रहा हूं एंड पाथ के लिए एक नया कोड बनाएंगे एंड विल गो विद द पाइथन फाइल एज लेट अस से डेमो 50. सो यहां पे व्हाट आई विल डू इज वर्किंग विथ पाथ्स, राइट. सो ऐसे देखते हैं अपने पास इस डायरेक्टरी में कोई फाइल है क्या? लेट अस से डेमो 4 के ऊपर काम करते हैं. मतलब ये जो फाइल है, ये जो फाइल, उसका पहले रिलेटिव पाथ देखते हैं, फिर उसका एब्सोल्यूट पाथ देखते हैं एंड फिर os.path.join फंक्शन से कैन वी गो ऑन क्रिएटिंग इट्स एब्सोल्यूट पाथ, वो भी हम लोग चेक करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है एज वेल एज बहुत ही इजी है. ये आप ध्यान से देख लो एंड मेरे साथ आपके मशीन पे भी आप अगर करके देख रहे हो तो कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ने वाला है. सो लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग द फाइल्स रिलेटिव पाथ. सो अभी मैं दे रहा हूं फाइल नेम करके यूज करेंगे. सो विल गो विद फाइल नेम इज इक्वल टू एंड यहां पे फाइल का नाम देंगे लेट अस से demo4.py. ये फाइल के साथ काम करना है. सो व्हाट विल डू इज os.path. रिलेटिव पाथ, किस चीज का रिलेटिव पाथ ढूंढना है आपको? जो फाइल नेम में फाइल है उसका रिलेटिव पाथ ढूंढना है. लेट्स सी लाइक हाउ दिस इज गोइंग टू गिव मी. सो व्हाट विल डू इज हम लोग इसको प्रिंट भी करेंगे. सो इसका रिलेटिव पाथ प्रिंट हो जाएगा. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग विद दिस एंड इट सेज द रिलेटिव पाथ इज, इसका रिलेटिव पाथ देखो, ये कह रहा है सिर्फ demo4.py, क्योंकि हम लोगों का करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है? माय पाइथन प्रोग्राम सी है जो कि डी ड्राइव पे प्रेजेंट है. सो इसका रिलेटिव पाथ मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी से इसका पाथ क्या है? तो ये डायरेक्टली इनसाइड व्हाट करंट वर्किंग डायरेक्टरी है. अभी चेक करते हैं कि कैन वी प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट पाथ. सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे प्रिंट os.path. एब्सोल्यूट पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ की चीज का ढूंढना है. सो मुझे फाइल नेम का एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, राइट. एंड यहाँ पे फाइल नेम इज demo4.py. इसको रन करते हैं. सो आर वी बी एबल टू गेट द एब्सोल्यूट पाथ? प्लीज ऑब्जर्व d: my python programs and what demo4.py. So now there are two functionalities. One is relative path and the other one is absolute path. So relative path just मुझे फाइल नेम दे रहा है. एब्सोल्यूट पाथ जो है वो पूरा का पूरा फाइल कहां पे है? मतलब उसका पूरा पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द डी ड्राइव, देन उसके अंदर का एक डायरेक्टरी एंड देन demo4.py. सो दिस इज द पाथ विच इज प्रेजेंट ऑन व्हाट डिस्क एंड ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये कौन से पाथ के ऊपर है. सो आई होप कि रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ इज क्लियर वंस अगेन. तो अभी हम लोगों को चेक करना है कि os.path.join फंक्शन कैसे काम करता है. सो अगर मैं यहां पे देखता हूं, सो इफ आई गो विथ प्रिंट एंड यहाँ पे os.path.join फंक्शन जो है इसके थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे demo4 का एब्सोल्यूट पाथ निकालना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इज, प्लीज ऑब्जर्व. सो यहाँ पे मैं करूंगा os.get करंट वर्किंग डायरेक्टरी कॉमा करके यहाँ पे जोड़ दूंगा व्हाट इज इट फाइल नेम, right? And once I'm doing this, am I be able to print the absolute path of demo4.py? ये चेक करते हैं. So when I execute this, I'll be able to print. यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है. I'll just make it like this so that हाँ यहाँ पे. So यहाँ पे this function goes on printing what? Relative path.
This function goes on printing what? Absolute path. And ये जो join function है, इससे मैंने दो path को join कर लिया. Current working directory के अंदर मैंने क्या join कर लिया? File name. And file name कौन सा था? demo4.py. And इसने दे दिया मेरा again बना के what? Absolute path. So can we create an absolute path with the help of os.path.join function? Definitely yes. आपको लेना है करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम कॉमा करके वो जो फाइल नेम है उसको अटैच कर देना है एंड यू कुड बी एबल टू सी द एब्सोल्यूट पाथ विद द हेल्प ऑफ os.path.join फंक्शन. सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर एंड डेफिनेटली ये आपका बहुत ही जेन्युइन कॉन्फिडेंस बनाने वाला है कि हाउ टू गो ऑन डीलिंग विद पाथ्स. तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ, दैट इज how to deal with the relative paths and absolute path. So that's it from my side about working with directories as well as working with paths. आपको ये आपके मशीन पे करते हुए अगर कुछ एरर्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, so please put it in comment section. I'll come up with immediate solution of this. So that's it from my side. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.